आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस बार के बजट में कई कदम उठा सकती है। इसके लिए ऐसे रास्ते तैयार किए जाएंगे जिससे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। इससे देश विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहेगा और देश में हर सामान की मैन्युफैक्चरिंग होने से आत्मनिर्भर भारत मिशन को सफलता के साथ हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए सरकार कई सामानों का आयात महंगा करने जा रही है। खबरों के मुताबिक बजट के बाद इम्पोर्टेड स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और अप्लायंसेस महंगे हो सकते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। इसका मकसद देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। सरकार कम से कम 50 चीजों पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसमें 5% से 10% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की एक वजह सरकार की कोरोना के चलते रेवेन्यू में हुई कमी भी है। इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सरकार 20 से 21 हजार करोड़ रुपए का इंतजाम कर सकती है। बजट में जिन चीजों पर ड्यूटी बढ़ सकती है उनमें फ्रिज, एसी, फर्नीचर और इलेक्ट्रिक व्हीकल शामिल हैं। फर्नीचर और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर पिछले साल भी ड्यूटी बढ़ी थी। इस साल ड्यूटी बढ़ने से हाल ही में भारत में कदम रखने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला पर असर हो सकता है। उसने इसी महीने भारत में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो इस साल यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की योजना बना रही है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए अपनी डिमांड्स के साथ तैयार है। पिछले कुछ महीनों से इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की से और स्टेट गवर्नमेंट से। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलें, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बोलें या लेटली दिल्ली गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ही सही दिशा में चल रही है और मुझे लगता है कि ये सब अगर ठीक चलता रहा तो इलेक्ट्रिक वाहन बड़ी जल्दी ही बहुत अच्छी क्वांटिटी में इंडिया में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। 2020-21 के बजट में भी फुटवेयर, पंखों, फर्नीचर, खिलौनों, अखरोट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई थी। मोबाइल फोन के जरूरी कंपोनेंट, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई थी। बटर, चीज, फूड ग्राइंडर, रूम हीटर, टी कॉफी मेकर, हेयर ड्रायर पर भी इम्पोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% की गई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इम्पोर्ट पर 5 से 15% तक ड्यूटी बढ़ाई गई थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में भारत हर हाल में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसका रास्ता 2021 में एक नई उम्मीद लेकर भी आ रहा है। मिसिंग जो कड़ी है और बहुत ही क्रूशियल इम्पोर्टेंट कड़ी मिसिंग है वो है FAME-2 इंसेंटिव, जिसके द्वारा भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ग्राहक को डायरेक्ट सब्सिडी देती थी ताकि वो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्पेशली एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आ जाए और करीब 10 लाख का एक टारगेट था 3 साल में, जिसमें से अभी तक सिर्फ 33,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर ही सब्सिडाइज हो सके हैं। तो मुझे लगता है वो पॉलिसी में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ड्रॉबैक्स रह गए हैं। अब देखना यही है कि कैसे सरकार इस बजट के बहाने आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेगी, जिससे देश अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा हो सकेगा।